मैं बनना चाहती हूँ। हाँ, मेरे ही लोग मुझे पागल बना रहे हैं। मैं असल में एक लड़की हूँ। मुझे लड़का क्यों बनाया? ये सब मेरे माँ बाप की गलती है। अरे, ये हमारे होने वाले बेटे के लिए जेंडर सेलिब्रेशन पार्टी है। इसमें एक लड़का होने वाला है। रुक जाओ, तुमने अभी तक गुब्बारा नहीं फोड़ा है। लेकिन हमें पता है ये एक लड़का ही होगा, क्योंकि हम उसे बहुत चाहते हैं। कोई भी बच्चा एक आशीर्वाद होता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन लड़की बिल्कुल नहीं। अच्छा, चलो इसे करते हैं। और बैंगनी रंग से क्या मतलब? इसका मतलब एक लड़का है ना। ओह, एक खराब गुब्बारा मिला। ओह देखो, आंगन में क्या हो रहा है। क्या? कहाँ? चलो चलकर देखते हैं। सरप्राइज! अब हम जरूर आपके बच्चों का जेंडर पता लगा लेंगे। लड़का। वैसे टेक्निकली गुलाबी का मतलब लड़की होता है। क्या बोली, एक लड़की? अरे ये किसी टाइप का मिक्सअप होगा, हमें तो लड़का ही चाहिए। नहीं नहीं, ये सच नहीं है, मुझे पता है, मुझे लड़का ही होगा। कुछ नीला धुआं बनाओ, हमने हमेशा लड़के का सपना देखा है। लेकिन लगता है कि आपकी एक लड़की है। नहीं, इस भयानक गुलाबी रंग से छुटकारा दिलवाओ। केसी शांत हो जाओ प्लीज, वरना तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। मैं पीड़ा में जा रही हूँ, दर्द हो रहा है। डैड, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मुझे हॉस्पिटल ले चलो। आप देख लेना, मैं एक लड़के को जन्म दूंगी। हेलो एम्बुलेंस, जल्दी आओ, मेरी बीवी बच्चा देने वाली है। बधाई हो मिस्टर क्रिस, आपकी पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर बच्ची को जन्म दिया है। देखिए। नहीं नहीं नहीं, कैसी ने एक लड़के को जन्म दिया है? तुम एक धोखेबाज डॉक्टर हो, किसी और का बच्चा थोप रहे हो। ये किसी और की औलाद मत चेप मुझे, समझ गया? मुझे बर्थ ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ ये एक लड़का है। मैम देखिए, ये बच्ची ही है, आपको गलतफहमी हुई है। देखिए, ये बेवकूफ बना रहा है, हमारा बच्चा थोड़ी ना है। देखिए, आप लोगों को गलतफहमी हुई है, हमने डीएनए टेस्ट भी करवाया है। ये देखिए रिपोर्ट, ये आप दोनों की ही बेटी है। यहाँ लिखा है कि ये बच्चा एक लड़की है और वो हमारी बेटी है। ऐसा कैसे हो गया गुरु? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे रोना बंद कीजिए, अपनी बेटी को ले जाइए। एक लड़की, अब कैसे झेलेंगे इस लड़की को? मुझे एक लड़का चाहिए था। हम बहुत दुखी हैं। मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। मुझे इतने साल एक लड़की को पालना होगा। ये भयानक सपना है। हमको विश्वास नहीं हो रहा, हमारे संग ऐसे धोखा कैसे हो सकता है? भगवान से भरोसा उठ गया। केसी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। होता है ऐसा। लेकिन लड़कियाँ भी देखो कितनी खूबसूरत होती हैं। बहुत प्यारी सी बच्ची बनेगी, देखना, बिल्कुल तुम्हारी जैसी सुंदर। देखना, जैसे कपड़े में सुंदर से रिबन जैसी। नहीं, मुझे अकेली खूबसूरत रहना है। मैं सही बोलूं, हमने अपने होने वाले बेटे के लिए खिलौने, कार और बॉक्सिंग ग्लव्स खरीदे थे। तो वो सब अपनी बेटी को दो, वो पूरी एक लड़के की तरह हो सकती है। अच्छा, चलो इसे करते हैं। अरे बहुत बढ़िया है तो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हम उसे एक लड़की की जैसे पाल पोस सकते हैं। धन्यवाद मिलानी। हाँ, वो मैं हूँ, मुझे पता है। कैसी एक लड़के की माँ बनना तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। उसे लो, बाएं मुड़ो, बस वहीं जाओ। ओहो ईवा, आराम से, लगता है बहुत ज्यादा परेशान हो तुम। हैं?
कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस एंड पावर, बिल्कुल वैसे जैसे तुमने सिखाया। देखो ईवा, मैं आज तुम्हें ट्रेनिंग नहीं बल्कि अवार्ड देने आया हूँ। वाह, क्या ये मेरे लिए है? और नहीं तो क्या, ये अवार्ड है तुम्हारे कंपटीशन के लिए, क्योंकि तुम कमाल हो, समझी? मुझे तुम पर गर्व है ईवा। शुक्रिया कोच, ये सब आपके ट्रेनिंग की वजह से है। काश मेरे मम्मी पापा भी मुझ पे प्राउड कर दे। हाँ, ये लड़का जरूर जीतेगा, देखिए। मैं दूसरे साइड हूँ। वो दूसरे राउंड में कीचड़ से डॉलर निकाल रहा था। मुझे ये शो बहुत पसंद है, क्रैश एंड कैश। मम्मी पापा, इसे देखो, इसे देखो, इसे देखो। क्या चल रहा है? हट, टीवी देखने, चल इधर जा। बॉक्सिंग मेडल, आप हमेशा इसे चाहते थे। आपको याद आया, मैंने आपके साथ ही ज्वाइन किया था, जैसा आप चाहते थे, है ना? हाँ बिल्कुल, हम भी वही चाहते थे। शायद अब तू हमारे बेटे जैसी दिखने लग गई है। और मैं सारे दोस्तों के बीच अच्छी बन गई। क्या आप मेरी कामयाबी पर खुश नहीं है? तू लड़की होकर लड़की की तरह कामयाब हुई, मगर एक असली लड़का कभी नहीं बन पाएगी तू। लेकिन मॉम, ये मेरी तो गलती नहीं है ना? तो क्या तुम्हें लगता है ये मेरी गलती है? किसी ने जेंडर पार्टी में फेक रिजल्ट दिया। मुझे लगा था कि एक लड़का होगा। हाँ, मेरे को भी यही लगता है। मैटरनिटी वार्ड में ईवा को किसी से बदल दिया था। बिल्कुल सही, ये हमारी तरह लगती ही नहीं। मैंने उसे एक लड़के की तरह बड़ा किया, लेकिन इसे देखो तुम, कोई फायदा ही नहीं हुआ। वो मैं कोशिश कर रही हूँ। ये मेडल मैंने अपने स्कूल के सारे लड़कों को हरा कर पाया है। मैंने पहले ही कहा था, मेरा सपना सिर्फ एक लड़का ही है, और ये मेडल उनकी कमी पूरी नहीं करते। चल फूट ले, अपनी माँ को दुखी कर दिया। ओ, तेरी वजह से हमने क्रैश एंड कैश मिस कर दिया। चल निकल जा, फूट ले, चल निकल यहाँ से। गया इसकी तुम। जैक, अब और सहन नहीं होता। ईवा ब्रो, शांत हो जाओ। अरे बताओ, हुआ क्या है? मेरे पेरेंट्स, मैं बचपन से कोशिश कर रही हूँ एक परफेक्ट लड़का बनने की, और वो लेकिन ईवा, देखो वैसे भी तुम लड़का हो ही का, तुम तो लड़की हो ना। हाँ, पर ये बात मेरे पेरेंट्स को समझ नहीं आती। चलो छोड़ो यार, उनको पागल है वो। देखो तुमने अचीवमेंट की है तो सेलिब्रेट करना बनता है। तो चलो आओ गेम खेलते हैं। ये लो और चलो रिलैक्स करते हैं। मैं ये नहीं जानती कि रिलैक्स कैसे करते हैं। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेहनत करो और माँ बाप का सिर मत झुकाओ। वो गलत नहीं है, तुम भी उनकी तरह ही होती जा रही हो। गेम मत खेलो, तो चलो पार्टी कर लेते हैं। एक पार्टी? मैं वहाँ पे क्या करूँगी? अरे जो मन करे करो, इसको मारो उसको मारो, रिलैक्स करो बस। मेरे माता पिता इसकी इजाजत नहीं देंगे, लेकिन किसको पड़ी है? वैसे भी जो मैं करती हूँ वो उन्हें पसंद तो आता नहीं है। हाँ, लोगों को खुश करने के बारे में मत सोचो, बल्कि खुद ही खुश हो जाओ। ठीक है, फाइन। शायद वहाँ जाके मुझे फाइनली खुशी महसूस होगी। ओह, ये हुई ना बात। हाई फाई। पता है क्या उस रात क्या हुआ था? जब मैंने ऐसे गड्डी घुमाई थी ना, तो सब देखते रह गए थे। Hey guys, कैसे हो? मैं जैक की दोस्त हूँ। ये बताओ, क्या तुम लोग फुटबॉल में इंटरेस्टेड हो? क्या तुम खेल सकती हो? मेरा मतलब है फुटबॉल। हाँ। ओह, शायद हम सब मिलकर एक दिन साथ खेल सकते हैं। अरे भाई, ये है तो लड़की, लेकिन आदतें लड़कों वाली है। फुटबॉल और बॉक्सिंग दोनों करती है। तुम कितनी क्यूट हो, और एक लड़की जो फुटबॉल खेलती है, ये तो ड्रीम गर्ल है यार। वाह, शुक्रिया। हाई फाइव। क्या वो सच में लड़की है? मुझे तो लड़का लग रहा है। अरे हाँ, वो तो मर्द है। हे, चलो उसे थोड़ा स्टाइल की एडवाइस से, शायद वो हमारे जैसे कपड़े पहने तो नॉर्मल लड़की की तरह दिखेगी। तो चलो यही करते हैं हम। हाय ईवा, कैसी हो तुम? और ये आउटफिट का क्या सीन है? लगता नहीं तुम पार्टी के लिए तैयार हुई हो। वेल, मेरी तो हमेशा से ही ऐसी ड्रेसिंग रही है, लेकिन मेरे ये कपड़े साफ और न्यू है। पता है, लोग यूजुअली पार्टीज के लिए ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनते, या फिर स्टाइलिश जीन्स और टॉप्स विद फिटिंग पैंट्स। आई एम सॉरी गर्ल्स, मैं पार्टीज में एक्सपर्ट नहीं हूँ। गर्ल्स, ईवा पर इतना प्रेशर मत डालो। ये देखो, ईवा कितनी क्यूट लग रही है इस ड्रेस में, जैसे कि एक परी आसमान से उतर कर आई हो।
ईवा, वैसे वो गलत भी नहीं कह रहे हैं। पार्टी में ऐसे कौन होता है, खास करके लड़कियां तो नहीं आती। ठीक है, अगर मेरी ड्रेसिंग सही नहीं है तो मैं चली जाऊंगी। रुको ईवा, चलो डांस करते हैं। ऐसे ऐसे डांस अलग होता है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ऐसे नहीं, सॉरी, मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा। मैं डांस नहीं कर सकती, मुझे बस बॉक्सिंग आती है। ओप्स, ये तो थोड़ा awkward हो गया। पर मेरे ख्याल से वो एक कूल लड़की है। बुरा हुआ कि वो चली गई। कूल? वो तो बड़ी कूल लड़की है यार। हे ईवा, कैसी हो तुम? मैं तुम्हारी मम्मी डैडी से मिलने आई थी, लेकिन वो तो टीवी के सामने चिपक गए, तो सोचा तुम्ही से मिल लूं। मुझसे नहीं हो रहा। मैं एक पार्टी गई और मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसे कि वो बाकी सभी लड़कियां हैं। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं रह सकती। ईवा स्वीटहार्ट, अरे बेटा, तुम जो चाहो वो बन सकती हो। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं लड़का नहीं बनना चाहती, मैं बनना चाहती हूँ। हाँ, मेरे ही लोग मुझे पागल बना रहे हैं। मैं असल में एक लड़की हूँ। ईवा, तुम्हें क्या हो गया है? प्लीज शांत हो जाओ। मेरे पेरेंट्स अभी भी टीवी देख रहे हैं क्या? हाँ, मैं अभी उन्हें समझाती हूँ। पेरेंट्स, बस अब बहुत हो गया। मैं आपके रूल से पागल हो रही हूँ। बेटा, टीवी के सामने से हट जा। हाँ, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मैं एक पागल लड़की हूँ। मैं ये लड़का बनकर थक चुकी हूँ। तुम सर में दर्द करती हो। तुम नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं रह सकती और हमें टीवी भी नहीं देखने देती। मैं आप खुद बनूंगी, तुम्हारे उन लड़कों के कपड़ों के बिना। कितनी नासमझ बच्ची है। इतने सालों से हम कोशिश कर रहे हैं तुम एक अच्छी इंसान बनो, पर तुम फैमिली का हिस्सा ही नहीं हो। अगर वो हमसे नहीं सुधरी तो हम इसे स्कूल भेज देते, जहाँ से कुछ तो तमीज सिखाई जाएगी। अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। ठीक है, मुझे कहीं भी भेज दो। दूसरी जगह रहना यहाँ रहने से बेहतर होगा। बस बहुत हो गया। नए स्कूल में ट्रांसफर करने के लिए कॉल में आता हूँ अभी। ध्यान से सुन लो एक बात, कोई भी क्लास में च्युइंगम नहीं चबाएगा। तुम क्या चबा रही हो? बेकार बदतमीज लड़की, जो भी अपने हाथ में थूक दो। च्युइंगम? इसका मतलब इस क्लास के सारे डेस्क के च्युइंगम तुम ही निकालोगी आज। हाँ हाँ, बिल्कुल। तुम्हारे बैग के पास से भला ये मछली की बदबू कैसे आ रही है? वो बात यह है कि मेरी मम्मी ने लंच में फ्राइड फिश फिलेट पैक किया है। बाहर निकालो इसे। इसे तुरंत जमीन पर फेंक दो। लेकिन मिस क्रिस्टी, आप तो हमेशा मछली खाती हैं और आप में से बिल्कुल वैसी महक आती है। चुप रहो, मैं बड़ी हूँ, मैं जो चाहे कर सकती हूँ, लेकिन तुम बच्चे हो और तुम लोगों को मुझे सुनना पड़ेगा। और अब तुम्हें क्लास के बाद स्कूल का पूरा हॉलवे साफ करना पड़ेगा। ये लंबी झाड़ू किसकी है? मेरे बाल है ये। तो फिर इसे काट दो। लेकिन मेरी मम्मी मुझे बाल काटने नहीं देंगी कभी। यू नास्टी गर्ल। तो फिर तुम क्लास के बाद उस डरावने भूतिया रूम में जाकर बैठोगी। ये रोज होता है। वो मिया को उसके बाल के बारे में डांटती है, लेकिन मिया उसे नहीं काट सकती क्योंकि उसकी मम्मी नहीं मानेगी। बेचारी निया, हर रोज उसे नई सजा मिलती है। रुक जाओ, तुम लेट कैसे हो गई? मेरे स्कूल में कोई भी लेट नहीं होता है। लेकिन क्लास का बेल तो अभी भी नहीं बजा। तुम्हें क्लास में 10 मिनट पहले आना चाहिए था और तुम्हें अपनी डेस्क के पास खड़ा होना चाहिए था। मैं स्कूल की प्रिंसिपल क्रिस्टी हूँ। तुम में इतनी भी तमीज नहीं है। खुद को समझती क्या हो तुम?
मैं यहाँ नहीं हूँ। मैंने किसी से बदतमीजी से बात नहीं की। तुम कैसे बात कर रही हो? नहीं, तुम तो लड़का हो ना। हाँ। मैं एक लड़की हूँ। मैंने कहा ना कि तुम एक लड़का हो तो तुम्हें उसी की तरह ट्रीट किया जाएगा और अब तुम्हें एक लड़के की तरह ही सजा मिलेगी। मिस क्रिस्टी सुनिए, क्या मैं ईवा को अपने साथ ले जाऊं? क्लास का टाइम है। ये लड़का पनिशमेंट में है। स्कूल के बाद इसे पूरा हॉलवे साफ करना पड़ेगा नेट के साथ, समझी तुम? ये तो पागल है और मैं एक लड़का नहीं हूँ। मिस किटी, यहाँ क्या कर रही हो? ईवा, मैं स्कूल में काम करती हूँ। तुम्हें यहाँ पर देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे माफ करना कि तुम्हें डांट पड़ी। मिस क्रिस्टी थोड़ी स्ट्रिक्ट है। हम चले? मिस किटी, हाँ, और आपको मिलाना चाहती हूँ मैं हमारी नई स्टूडेंट ईवा से। इसकी मुलाकात मिस क्रिस्टी से पहले ही हो चुकी है, तो आप लोग प्लीज थोड़े सपोर्टिव रहना और फ्रेंडली रहना। हम पार्टी में मिल चुके हैं और पार्टी में हम अगर थोड़े रूड लगे हो तो हमें माफ कर देना प्लीज। मुझे लगता है कि हम दोस्त बन सकते हैं, सॉकर गर्ल। मैं असल में एक बॉक्सर हूँ। ठीक है, आगे बढ़ो। कोई फर्क नहीं पड़ता, आओ दोस्त बने। शायद हम तुमको लड़कियों वाली कुछ बातें भी सिखा सके। तुम सब बहुत अच्छे हो। ईवा, चलो बैठो। तो आज क्लास में जो बुक पढ़ी गई उसमें से कौन क्या क्या बनना चाहता है? मुझे ये बुक कमाल की लगी, हालांकि मैं बिल्कुल भी सीन नहीं बना सकता। तुम अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हो, बस अपना इमेजिनेशन यूज करते रहना। ईवा, ये स्टाइलिश कपड़े चुनने के बारे में एक बुक है, इसे ले लो, शायद तुम्हें पसंद आए। थैंक यू, तुम सब लोग बहुत अच्छे हो। मैंने सोचा नहीं था। पागल मत बनो। अगर पार्टी में हम गलत बर्ताव करते तो मिस सिटी हमें दयालुपन सिखाती और हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वाह, काश मेरे पास उन सभी आउटफिट्स के लिए पैसे होते जिनके बारे में ये लिखते हैं। ये सब नॉर्मल है क्या? तुम कबाड़ इकट्ठा कर रही हो? माँ, ये किताबें हैं। ये फैशन और मेकअप के बारे में है। मैं अपना स्टाइल बदलना चाहती हूँ। ठीक है? बिल्कुल सही। ये हमारी तरह लगती ही नहीं। मैंने उसे एक लड़के की तरह बड़ा किया, लेकिन इसे देखो तुम। हमें हमारे जैसे नॉर्मल लोग टीवी देखते हैं। अगर तुम हमारे बेटे की जगह लेना चाहती तो ट्रैश एंड कैश या फुटबॉल या बॉक्सिंग देखने जा, समझ गई? इसके अलावा कुछ भी बोला तो कनपटी फोड़ दूंगा। मैं आपके बेटे की जगह नहीं लेना चाहती। मैं आपकी बेटी बन के रहना चाहती हूँ। मेरे खुद के सपने हैं। अबे क्या बकवास है यार, कैसी औलाद है ये? जब देखो लड़कियों के सामान। पापा, आपका दिमाग खराब है। ये मेरी किताब नहीं है, ये लाइब्रेरी से है। वाह, अच्छा हुआ। तो वे तुम्हें और बुक्स नहीं देंगे। बहुत हुआ। मैं यहाँ आपके साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। आप चाहो तो अपना बेटा पैदा कर सकते हो। ये कमरा अब खाली है। जाने दो इसे। वैसे भी ये हमारे लिए नॉर्मल बेटा कभी नहीं रही। अब बकवास बंद कर, चल शो का टाइम हो गया। ये क्या? हेलो जैक। डानी, यहाँ क्या कर रहे हो? लड़की वड़की का नंबर चाहिए क्या? सुनो यार, मुझे तुझसे ईवा के बारे में बात करनी है। तुमने कहा था कि वो तुम्हारी दोस्त है या फिर वो तुम्हारी डेट है? क्या बकवास कर रहा है? ईवा यार लड़कों की तरह है, तो फिर वो मेरा दोस्त है, बस बिल्कुल हम दोनों की तरह। यार मुझे ईवा सच में बहुत पसंद है। अगर तू उसका दोस्त है तो क्या तू मेरा चक्कर चला सकता है क्या? तेरा चक्कर चला दूं? अबे ये मैं कर सकता हूँ, तो फिर समझ तेरा काम हो गया। ठीक है डॉनी? बढ़िया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं? ईवा बिल्कुल लड़कों की तरह है। बाप रे, क्या बकवास है। अरे उसके कोई ऐसे शौक नहीं है जो करके तू उसे इम्प्रेस कर सके। अच्छा, तो वो खुद को पसंद करती है? वो अपनी पर्सनालिटी से परेशान है यार, पता नहीं मुझे। अबे कौन है उल्लू का पट्टा? हमारा ट्रैश एंड कैश का टाइम बर्बाद कर रहा है। शायद ईवा वापस आ गई है। ओह किटी, अंदर आओ। चलो एक साथ ट्रैश और कैश देखें। केसी, सुनिए, मैं यहाँ पर टीवी देखने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पर अब केसी की टीचर बन चुकी हूँ उसके स्कूल में, और मैं उसके मार्क्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। अरे तेरा भला हो, ईवा चली गई है, उसके बारे में टेंशन याओ नहीं। चली गई से क्या मतलब? बाहर घूमने गई है? नहीं, वो सचमुच चली गई है। और वैसे भी सच कहूँ तो वो एक लड़का नहीं थी। ये हमारी नाकामी है यार। सच कहूँ तो कौन सी लड़का थी वो? लेकिन ईवा तो एक लड़की है। ये आप लोग क्या कह रहे हो? वो घर छोड़कर चली गई? क्या किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया?
नहीं, हमें कोई परवाह नहीं। किट्टी बकवास बंद कर, पहले शो के 10 मिनट मिस कर चुके हैं। चल आपके जाने का समय हो गया है। चल अलविदा। फूट ले। जाइए जाइए। आजा, अब कल आइयो। चलो ठीक है, ठीक है, जाओ। चलो ट्रैश एंड कैश। मैं कहाँ जाऊँ? जैक के पास। उसके पास बस एक गेम कंसोल है और मैं सच में और किताबें पढ़ना चाहती थी। हाँ, साथ ही मैं टूट चुकी हूँ। हाँ, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। वहाँ एक बड़ी सी लाइब्रेरी है और साथ ही शाम को टीचर्स भी नहीं होते। मैं पढ़ सकती हूँ। बेचारी ईवा, उसके माँ बाप को तो उसकी कोई परवाह नहीं। अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? ईवा रुको। देखो, स्कूल सुनसान है, आसपास कोई नहीं है। जब वो बुरा होता है तो ये बहुत अच्छा होता है। क्रिस्टी भी नहीं है। ईवा रुको जरा। अरे नहीं, क्रिस्टी शाम से यहाँ पर चक्कर लगा रही है। उसने पकड़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इस ट्रीट का तो अलग ही मजा है। इन घटिया बच्चों को इन चॉकलेट्स को छूने का कोई हक नहीं है। ये सारी चॉकलेट तो मेरी है। हाँ, अरे हाँ, इतना शोर क्यों? मैं गलती से आपसे टकरा गई। कौन आया है स्कूल में? वो मुझसे बचेगा नहीं। मैं उसे अभी सबक सिखाती हूँ। ईवा जल्दी से छुप जाओ। क्रिस्टी यहाँ पर आती ही होगी, वो तुम्हें जरूर ढूंढ लेगी। यहाँ पर जल्दी से। दुष्ट कहीं के, कहाँ पर हो? जल्दी आ जाओ वरना मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी। बस मैं ही तो हूँ। थोड़ा सा काम बचा था मेरा। किट्टी, तुम रुकी हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि शाम को कोई स्कूल में नजर आए? तुम्हें क्या पुराने दिनों की याद दिलानी पड़ेगी? तुम्हें याद है मैं तुम्हें कैसे सजा देती थी छोटी किटी? हाँ, सो सॉरी मिस क्रिस्टी। हाँ, मैं अपना काम खत्म करके चली जाऊंगी और आप अपने ऑफिस में जाकर आराम कीजिए। मैं कंफर्म करती हूँ कि कोई और स्कूल में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम 1 घंटे में यहाँ से बाहर निकल जाओ। चलो एकदम चुपचाप रहना, यहाँ से निकलते हैं हम लोग। आओ ईवा, हम आ चुके हैं मेरे घर पर। देखो, तुम रात यहीं बिताना। स्कूल में खतरा होगा। मिस क्रिस्टी ने तुम्हें वहाँ देख लिया तो परेशानी कर देगी। मिस किटी, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। तो ये क्रिस्टी तुम्हारी टीचर भी थी? उसने कहा वो तुम्हें बचपन में सजा देती थी। ईवा, मिस क्रिस्टी मेरी टीचर नहीं थी, उससे भी बदतर वो मेरी चाची थी। खराब किस्मत। अपने मम्मी पापा के बारे में बताओ। क्या उन्होंने मौसी के खिलाफ तुम्हारा बचाव किया क्रिस्टी जब तुम बच्ची थी? जब मैं छोटी थी तभी मेरे माँ बाप की डेथ हो चुकी थी। ये स्कूल उन्हीं का हुआ करता था। हाँ, मुझे दुख है। तो तभी तुम टीचर बनी? जब मैं बड़ी हुई तो मैं प्रिंसिपल बनना चाहती थी, लेकिन क्रिस्टी खुद प्रिंसिपल बन गई और वो ये पोजीशन किसी और को नहीं देगी। कितना गलत। तुम एक अच्छी प्रिंसिपल होती। कोई बात नहीं है ईवा, और मैं टीचर बनकर भी काफी खुश हूँ। मेरे पास तुम्हारी जैसी होनहार स्टूडेंट जो है। हाँ, ये तो हैरानी की बात है यार। यदि पैसों के लिए खेत में पीछा करेगा और ये बेघर लोगों के साथ झगड़े में पड़ गया। ट्रैश एंड कैश बढ़िया है। अब किसकी नानी मर गई फिर से? स्वीटी, जाओ और दरवाजे पर देखो। मैं इसका बढ़िया सीन छोड़ना नहीं चाहती। हेलो, अब तो ईवा के पापा है ना? ईवा कहाँ पर है? नहीं, वो तो बाहर है। जल्दी खत्म करो, मुझे वापस शो के लिए जाना है यार। क्या आप ये फूल ईवा को दे सकते हैं? उसको कहना कि ये फूल डोनी ने दिए हैं, वो समझ जाएगी। बहुत बढ़िया, चल अब निकल ले यहाँ से। ईवा को बताना कि वो सबसे बेस्ट है। हाँ। शांत, सबसे अच्छा सीन आ रहा है। वो पैसों के लिए माथा पीट रहा है। ओ मेरी धन्नो, ये तेरे लिए। क्रिस, तू
तुम मेरे लिए फूल लेके आए। थैंक यू, तुम मुझे बहुत पसंद हो। हर बार तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या शानदार ड्रेस है। हाँ बिल्कुल किताबों की तरह जो मैंने लाइब्रेरी से उधार ली थी। क्या ये तुम्हारा है? क्या मैं इसे छू सकती हूँ? हाँ ईवा, बिल्कुल छू सकती हो क्योंकि ये कपड़े तुम्हारे हैं। क्या मतलब है? मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा है, गिफ्ट है ये। कुछ बोलना नहीं आप? हाँ, बहुत शानदार। मुझे पहले किसी ने ऐसा कुछ नहीं दिया जो मुझे सच में पसंद हो। धन्यवाद, ये सच में बहुत खूबसूरत है। देखो ईवा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें पसंद आया, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। ओके? क्यों नहीं, क्या बात है? तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा। तुम मेरे साथ नहीं रह सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारी गार्डियन नहीं हूँ, और एक बेघर बच्ची होना खतरनाक होता है। हाँ, लेकिन मैं अपने माता पिता से सच में बहुत दुखी हूँ मिस किटी। ईवा सुनो, मेरे माँ बाप की तो जल्दी डेथ हो गई। विश्वास करो, माँ बाप ना होने से बेहतर है तुम्हारे जैसे माँ बाप हो। ठीक है, ठीक है, मैं उनके पास वापस जाऊंगी। वाह, ये बहुत सुंदर है। मैं इस ड्रेस को देखने की कोशिश करूंगी और दुखी नहीं होंगी। वाह, ये बहुत सुंदर है। आखिरकार मैंने लड़की की तरह कपड़े पहने हैं। ये मेरा सपना सच हो गया। ओह, देखो कौन वापस आ गया है। क्या मुसीबत है, आप ये क्या पहन रही हो? माँ, ये एक कपड़ा है और सच में सुंदर है। ये तुम पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है जैसे किसी ने बदसूरत बोरा फेंक दिया हो। अबे चांदी भी नहीं, इसमें चलना कैसे है? गधी गईगी। उतारो इसे, शर्मिंदा मत करो। नहीं, तुम सब झूठ बोल रहे हो। मैंने खुद को आईने में देखा और मुझे ये पसंद आया। मैं ऐसे ही स्कूल जाऊंगी। क्या मुसीबत है। ईवा, तुम्हें वापस देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अलग है। और मैं इसमें कैसे दिखूंगी? बिल्कुल। कितने घिनौने लग रहे हो। ये तुम दोस्तों ने क्या चीथड़े पहन रखे हैं? जल्दी इन्हें बदल लो, बिल्कुल भिखारी जैसे लग रहे हो। लेकिन मिस क्रिस्टी, ये ड्रेस ईवा पर बहुत सूट करती है। बिल्कुल नहीं, ये उस पर बहुत ही बेहुदा लग रहा है। मैंने अपने स्कूल में इस तरह के चीथड़े पहनने के लिए मना कर रखा है। ईवा, रो मत ईवा, ये ड्रेस तुम पर वाकई अच्छी लग रही है। नहीं, तुम सबने मुझे झूठ बोला। मैं किसी भी ड्रेस में अच्छी नहीं लगूंगी। तुम्हारी वजह से मैं मजाक बन गई हूँ। मत मार, देख वहाँ से। इसकी क्या सैक, क्या मैं तुम्हारे यहाँ छिप सकती हूँ? मैंने अपने आप को पूरी तरह शर्मिंदा कर लिया है। मैं कसम खाती हूँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। लेकिन ईवा, क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? मैं कितनी मूर्ख हूँ। मुझे लगा था वो ड्रेस मुझ पे अच्छी लगेगी, लेकिन सबने मेरा मजाक उड़ाया। ईवा, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम पर वो ड्रेस बिल्कुल फिट बैठती थी और तुम उस ड्रेस में काफी कमाल की लगती थी। लेकिन मिस क्रिस्टी ने कहा मैं बेकार लग रही हूँ। अरे तुमको पता नहीं है क्या? वो क्रिस्टी का ना थोड़ा सा स्क्रू ढीला है। वो तो ऐसी पागलों जैसी बातें करती है। तुम उस बेवकूफ क्रिस्टी की बात मत मानो। तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। क्या सच में? मैं कसम खाता हूँ, तुम सुंदर हो। हाँ, तुम पर सूट तो कर रही है, लेकिन देखो ऐसा है ना, तुम्हारा जो पुराना स्टाइल था वो बढ़िया था, हमारे साथ फिट भी होता था। तो अरे ऐसा मत कह, तुम मेरा पहला प्यार हो। डोनी, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? जब से मैंने तुम्हें देखा तभी से प्यार हो गया। तो तुम्हारे प्यार का जश्न मनाने के लिए मैं जाकर थोड़ा चाइनीज लाता हूँ। हाँ ठीक है। क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो? बिल्कुल मेरी जान। ओह, मुझे मिस किटी बहुत अच्छी लगती थी। उन्होंने मुझे ये ड्रेस दी थी। मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। हाँ, डोनी, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। मिस किटी, मुझे बहुत खेद है, मैं गलत थी। ईवा, मुझे सच में दुख है कि मिस क्रिस्टी तुम पर चिल्लाई। मुझे उसकी बात नहीं सुननी चाहिए थी। क्रिस्टी बहुत बड़ी दुष्ट है। उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत खत्म करने देना तुम।
मैं अब समझ गई मिस किटी। मिसेस क्रिस्टी ऐसे किसी को बेइज्जत नहीं कर सकती। क्रिस्टी तो लेकिन प्रिंसिपल है, उसके खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं? नहीं, तुम असली प्रिंसिपल हो। उस क्रिस्टी ने तुम्हारी पोजीशन छीन ली। मुझे चीजें ठीक करनी होगी। ईवा नहीं, ये बहुत खतरनाक है। उससे डरना बहुत हो गया। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और मुझे रोकने के बारे में सोचना भी मत। मेरे पास एक प्लान है। मैं वादा करती हूँ सब ठीक हो जाएगा। ईवा, हाँ मैं यही कह रही थी कि दोस्तों, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। ईवा, तुम्हें वापस देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम आपको बताना चाहते थे कि ये ड्रेस आप पर सूट करती है, लेकिन तभी क्रिस्टी आ गई। हमें बुरा लगा, उसने बुरा बर्ताव किया। रहने दो। मुझे एहसास हो कि मिसेस क्रिस्टी एक मतलबी इंसान है जिसे सिर्फ दूसरों को धमकाने में मजा आता है। लेकिन वो प्रिंसिपल है, वो स्कूल की डायरेक्टर है। क्रिस्टी एक धोखेबाज और झूठी है। स्कूल को सही तरीके से मिस किटी के द्वारा एक विरासत के रूप में चलाया जाना चाहिए, लेकिन क्रिस्टी ने उसे छीन लिया। विश्वास नहीं हो रहा। मिसेस कीटी अब तक की सबसे अच्छी प्रिंसिपल होती हैं। हमें क्रिस्टी को बाहर करने की जरूरत है। हमारे पास कोई ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को संभाल सके। हमें क्रिस्टी के पीछे जाना चाहिए। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि ये कैसे करना है। वैसे मैंने सुना है कि क्रिस्टी मम्मी पापा के पैसों से खरीदी गई स्कूल की प्रॉपर्टी चुरा रही है। क्या? तुमने कैसे पता लगाया? वो फोन पर थी और मैं उसे सुनने से खुद को नहीं रोक सका। अब मेरे पास एक अच्छी योजना है। ठीक है, सुनो सब, मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। चलो इसे इस तरह से करें। सुनो सब, मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। हेलो, देखो बाद में बात करते हैं। मैं मम्मी पापा की कमाई से खरीदी गई चीजों को चुराने का रिस्क ले रही हूँ। हाँ, चलो इसे इस तरह करें। यहाँ कौन है? ओह, तुम छोटे जासूस, मुझ पर जासूसी कर रहे हो। मैं तुमसे अभी निपट लूंगी छोटे जासूस। अब नहीं बचोगे तुम लोग। बहुत देर हो गई। मैंने पहले ही वीडियो पुलिस को भेज दिया। आपको वही मिलेगा जिसके आप हकदार हो मिस क्रिस्टी। रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम किस चीज के लायक हो। हमारे स्कूल से निकल जाओ। पुलिस आ गई, चलो हटो यहाँ से। आपको स्कूल की प्रॉपर्टी चुराने के लिए गिरफ्तार करते हैं। हमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिली है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये बच्चे भयानक हैं। मुझे इन बच्चों से नफरत है। मुझे बच्चों से नफरत है। अरे चल। ये! और फिर मिस क्रिस्टी चिल्लाने लगी। मेरे कान अभी भी बज रहे हैं। लेकिन अब तुम प्रिंसिपल हो। मिस किटी को बहुत शुक्रिया। हाँ ईवा, तुम बहुत बहादुर हो। हाँ, ईवा बहुत बहादुर और सुंदर है। और नए प्रिंसिपल के रूप में मैं ईवा को ये सलाह देती हूँ कि वो जो चाहे, जैसी चाहे पढ़ाई करे, जो चाहे बने। इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। तुम्हारे पास मेरी बेटी है, मैं ये जानती हूँ। जल्दी करो युवा, फ्लाइट के लिए देरी हो रही है। हम चल रहे हैं। क्या? आपका क्या मतलब है? घूमना कहाँ, क्यों? क्रिस को दूसरे शहर में नई नौकरी मिल गई। इसे हटाओ बदमाश, हमेशा हमारी चीजों को गड़बड़ कर देती हो। तेरे में देर हो रही है। लेकिन मैं जाना नहीं चाहती हूँ। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ है, मिस किटी, डोनी। प्लीज ईवा को मुझसे दूर मत कीजिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम यहाँ नहीं रह सकती। हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं और हमने ये डिसाइड किया है। नहीं, मिस किटी, डोनी, कुछ करो, कुछ करो। लेकिन हम नहीं कर सकते। वो तुम्हारे माँ बाप हैं। जल्दी करो। मैंने तुम्हें जन्म ही क्यों दिया? तुमने बस मुझे दर्द दिया है। कैसी? अगर ईवा तुम्हारे लिए बोझ है तो उसे मुझे दे दो। क्या? कैसे? कानूनी तौर पर उसे मुझे दे दो। तुम ईवा की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे गोद ले लूंगी। क्रिस, तुम क्या चाहते हो? मुझे गुस्सा आता था, ये लड़का नहीं है, इसे दे देते हैं। क्यों नहीं? हम ईवा की चिंता किए बिना पूरे दिन टीवी तो देख ही सकते हैं।
हाँ प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे मिस किटी को सौंप दीजिए। ठीक है, लेकिन जल्दी करना, हमें फ्लाइट के लिए देर हो रही है। मेरे पास ईवा के सारे कागजात यहाँ हैं। ये लो, यहाँ साइन कर दो। हाँ जल्दी करो। हुर्रे! मैं मिस किटी के साथ रहूंगी। मैं जो चाहे वो पहनूंगी और बॉक्सिंग छोड़ दूंगी। ये चलो ठीक है, जाओ। एक लड़की से छुटकारा पाना कितना अच्छा है। सब कुछ कितना अद्भुत हो गया। अब मैं इस दुनिया की सबसे खुश लड़की हूँ। क्या मैं इस दुनिया की सबसे खुश लड़की का बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? वो पूरी तरह से है। अरे तो थोड़ा वहाँ पर हो जाए यार, मेरे ऊपर आ रहा। ओह वैसे तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पे? जल्दी करो, कैमरा पकड़ो, यहाँ से चले जाओ। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, हम इसे 50 में बेचेंगे। जोर से भागो भागो। निकलो निकलो निकलो। इतने साल हमने तुम्हें एक लड़का बनाने में निकाल दिया और तुम देखो क्या बन गई हो।